भाई जी, आज हमको अलॉट था, पता नहीं। तो शुरू करते हैं। अच्छा। और हाँ, कौन आज किसको है अलॉट? भाई जी का फोन आया था मुझे। इसलिए मैं कॉल किया मैंने। जी उनका जी। कुछ उज्ज्वला सिस्टर आप पढ़ेंगे। ओम शांति। बाबा के सभी वेलुवे रत्नों का अमृत वेले के बाद अव्यक्त मूल्य क्लब में स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल की पार्ट में हमने देखा बाबा विदेशी बच्चों से बात कर रहे हैं। डबल फॉरेनर्स तो है ही विदेशी, लेकिन हम भी विदेशी बच्चे हैं। तो फिर बाबा हमें कल के पाठ में बाबा ने हमें कैसे माया प्रूफ बनना है ये कहा है कि बच्चों के घर को श्रृंगार कर कह के बाबा ने बच्चों का स्वमान याद दिलाया है। लास्ट में ड्रिल करके बाबा ने स्थिति बनाई है। अशरीरी भव की ड्रिल करके बाबा ने हमारी स्थिति बनाई है। तो आज हम देखेंगे बाबा ने डबल विदेशियों को उनका प्लान याद दिलाया। आगे जाके डबल फॉरेनर्स के सेवा स्थानों को सेवा स्थानों की विशेषता सुनाई। लेकिन इसी के साथ ये भी याद हमें रखना है कि बाबा ने वहाँ कहा है सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं। पूछा है बाबा ने तो हमारा घर भी एक सर्विस स्थान है, तो हमें भी कैसे स्वयं से और स्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर बाबा ने हमें एक एक रत्न वैल्यूएबल है ये भी टाइटल दिया है। फिर वैल्यूएबल रत्नों की स्टेज कैसी होगी, वहाँ कौन सा ड्रेस पहनना होगा, कौन सा पुरुषार्थ करना होगा तो सफलता पास मिल सकती है, ये भी बताया है। तो आगे जाके वृत्ति की चंचलता समाप्त करने के लिए नथिंग न्यू की स्मृति याद दिलाई है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज, नॉलेजफुल की स्टेज कैसे हमें विजयी बनाती है ये बताया है। और अमर भव के वरदान से हम अमर बनकर सेवा करें, वरदान मूर्त बने, ये भी समझाया है। तो हम आत्मिक स्थिति में स्थित होके आज की मुरली, आज का पाठ पढ़ते हैं। मुरली की तारीख है 7 जनवरी 78 की, 7 जनवरी 78 की। टाइटल है विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। तो आज के पाठ में हम आज का पाठ शुरू करने से पहले हम कल की जो लास्ट वाली ड्रिल है वो करेंगे 1 सेकंड के लिए। मैं आत्मा अशरीरी मास्टर प्रेम का सागर हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल नहीं किया है। याद है कि कौन सा प्लान दिया था? अभी भारत के कुंभकर्ण खूब सोए हुए हैं। अब देखें कॉन्फ्रेंस में कैसे छींटे लगाते हैं।
जो आगे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ बाबा का ज्ञान, ने जो पॉइंट्स दी है, वो हम भारत के सोए हुए आत्माओं को जगाने के लिए कैसे छींटे लगाते हैं, ये बाबा ने 78 की मुरली में कहा है। तो आगे बाबा कहते हैं, जो बिल्कुल गहरी नींद में सोए होते हैं, उनको पानी के छींटे लगाकर उठाना पड़ता है। यह प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसा हो जो भारत के सामने आए और वह समझ जाए कि हम लोगों को भी जागना चाहिए और बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ब्रह्म कुमार कुमारी। जो बाबा साकार की मुरली में अभी बाबा बहुत दिनों से कह रहे हैं, सबका उनकी आवाज की तरफ न चाहते हुए भी अटेंशन जाए, किसी भी तरफ से ऐसा कोई तैयार किया है। ये बाबा ने ना सिर्फ विदेशों डबल फॉरेनर्स को कहा है, लेकिन हमें भी बाबा ने पूछा है कि ऐसा कोई तैयार किया है जो पक्का ब्राह्मण बना है, तो हमें भी ऐसी सर्विस करनी है। मनसा से शक्तियों का दान देना है, ब्राह्मणों को सहयोग देके पक्का ब्राह्मण बनाना है। आगे बाबा पूछते हैं, सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं? वैसे तो ये डबल फॉरेनर्स को बाबा ने पूछा है, साथ साथ बाबा हमेशा कहते हैं कि हम मेरे हर बच्चे का घर सर्विस स्थान हो जाए। तो हमें भी ये चेक करना है कि हमारे घर में जो हमारे लौकिक संबंधी है, उनको हम श्रीमत पर चल पूरी तरह से स्वयं संतुष्ट रहकर संतुष्ट करते हैं। और संतुष्टता का सर्टिफिकेट, बाबा को 3 सर्टिफिकेट चाहिए, स्वयं का सर्टिफिकेट, बाबा का सर्टिफिकेट और अन्य आत्माओं का सर्टिफिकेट, परिवार का सर्टिफिकेट। तो ये हम 3 सर्टिफिकेट ले रहे हैं क्या, ये ऐसी ऐसी चेकिंग हमें भी करनी है। तो आगे बाबा पूछते हैं, सभी स्वयं और सर्विस से संतुष्ट हो? आप मोस्ट लकी हो। बाबा ने और एक टाइटल दिया, आप मोस्ट लकी हो। और ये टाइटल के स्वमान में रहकर हमें सेवा करनी है। और क्यों मोस्ट लकी है? तो हमारे साथ बाबा है, इसकी स्मृति भी रहनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, समझते हो कि हम विशेष सिकीले लाडले हैं। सभी सेंटर्स में रेस में नंबर 1 कौन है? हर एक देश की अपनी विशेषता भी है। लंदन तो निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया है। लंदन में पहला सेंटर खोला और वहां से सारे विदेशी सेंटर्स की सेवा की प्लानिंग चलते हैं। तो बाबा कहते हैं, लंदन निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया है। इस विशेषता के कारण लंदन को नंबर 1 कहेंगे। लेकिन सर्विसेबल और आवाज फैलाने वाले विशेष क्वालिटी की सर्विस में गयाना नंबर 1 है। नंबर नंबर 1 सेंटर बाबा ने गयाना को कहा है, जहाँ से अंकल आंटी निकले। हमारी विदेश की एक बहन, नाम अभी याद नहीं आ रहा, शायद गायत्री बहन है, उनके मम्मी पापा जो है, जो गयाना के एक लीडर थे। और उन्होंने गवर्नमेंट में होते हुए भी बाबा का ज्ञान देने के लिए कैसे सेंटर्स खोले, कैसे क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी और बाबा का सेंटर अनेक जगह खुलवाया। तो बाबा उसको नंबर 1 दे रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, संख्या के हिसाब से मॉरिशियस नंबर 1 है। मॉरिशियस में ज्यादा सेंटर्स है। और लुसाका इतना सब कुछ सहन करते हुए सरकमटेस को पार करने में, हलचल की परिस्थिति होते हुए भी अचल रहने में नंबर 1 है। तो हमारा जो घर है, वहाँ हम कहाँ बैठते हैं, इसका भी हमें
चेकिंग करना है, प्लानिंग करते हैं क्या, संख्या हमारे लौकिक परिवार की संख्या बढ़ी है क्या, पक्के बने हैं क्या, तो हम भी इसका अम, ये कर सकते, कंपेयर कर सकते, चेकिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी विशेषता है, एक एक दीपक से अनेक दीपक जगाकर दीपमाला करने में नंबर वन है। ऑस्ट्रेलिया और भी आगे बढ़ सकता है, प्लानिंग बुद्धि है और प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं। हमारी जो ज्ञान सरोवर की दादी थी, निर्मला दादी, तो ऑस्ट्रेलिया की मेन थी, इंचार्ज थी। तो बाबा ऑस्ट्रेलिया की सेंटर की भी विशेषता बता रहे हैं। अगर वही सब प्लान प्रैक्टिकल में लाए तो लंदन से भी नंबर वन हो सकते हैं, लेकिन अभी बुद्धि तक प्लान से प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। आगे बाबा ने हमें बहुत अच्छा टाइटल दिया है, एक एक रत्न वैल्यूएबल है, लेकिन अपनी वैल्यू को स्टेज तक नहीं लाया है। बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा विशेष है, तो इसी हिसाब से बाबा ने हमें कहा है मेरा एक एक रत्न वैल्यूएबल है। बाप दादा की, आगे बाबा कहते हैं बाप दादा की उम्मीद है यह, यानी मारिया बहन जी कर सकती है, सिर्फ त्याग और तपस्या की ड्रेस पहन फिर स्टेज पर आओ। ये सिर्फ बाबा ने मारिया बहन के लिए नहीं कहा है, हम सब बच्चों को बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि हमें त्याग, हम कौन कौन सा त्याग कर रहे हैं और इसके साथ उस त्याग का भी त्याग करना है। हम कैसी तपस्या कर रहे हैं, तब लगन के अगन अगन में मगन रहकर स्वयं को भुलाकर कैसे बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, कैसी तपस्या कर रहे हैं, इसकी भी हमें स्मृति रखनी है। और बाबा कहते हैं ऐसी त्याग और तपस्या की ड्रेस बनकर स्टेज पर आओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। सर्विस करके फिर किसी को साथ में इंडिया में ले आओ, ऑस्ट्रेलिया की धरनी अच्छी है, जर्मनी से भी आवाज निकालने वाली आत्माएं निकल सकती है, मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब वहां से ऐसा कोई प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल चाहिए जिसको सामने देखते हुए आत्माओं को विशेष प्रेरणा मिले, लेकिन हिम्मत और उल्लास में नंबर वन है। लेस्टर तो लंदन के साथ है, लेस्टर वालों की भी कमाल है। लेस्टर में निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बहुत अच्छे हैं, परिवार के परिवार एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। बाप दादा के दिल पसंद है। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं हमें, इस टाइटल को स्मृति में रखकर हमें नशे में रहना है। जब कभी दिल की शिकस्त होते तो ये टाइटल हमेशा हमें उमंग उत्साह दिलाते हैं। आगे बाबा कहते हैं नैरोबी और बुलवाया तीव्र पुरुषार्थी, लगन में अगर मगन रहने में कम नहीं है। लगन में मगन रहने में कम नहीं है, नंबर आगे है। क्षमा पर परवाने बनने का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में देखा ना। अगर वह निमित्त बनी हुई आत्मा, इम्पोर्टेंट लाइन है ये, निमित्त बनी हुई आत्मा कहीं भी अपना अनुभव सुनाए तो उसकी आवाज भी कुछ कार्य कर सकती है। बाबा जो अनुभव की अथॉरिटी कहते हैं, तो हम बाबा के हर ज्ञान के पॉइंट्स के निमित्त बने, योग से हमारी माइंड बढ़े, तो हम ये सुना के हमारी रूहानियत की आवाज से भी कार्य हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं निमित्त बनी हुई आत्मा कहीं भी अपना अनुभव सुनाए तो उसकी आवाज भी कुछ कार्य कर सकती है।
हांगकांग की धरनी में स्नेही और सहयोगी आत्माओं की विशेषता है, और शक्तिशाली आत्माएं भी हांगकांग की धरनी में है, लेकिन अभी छिपी हुई है। समय आने पर हांगकांग की धरनी पर छिपे हुए रत्न सबके आगे दिखाई देंगे। तो हर एक विदेशी की सेवा केंद्र की अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए सब नंबर वन है। कनाडा भी अभी इसमें नंबर ले रहा है, रेडी हो रहा है। कनाडा की धरती में भी विशेषता है, जो वहां से एक अगर निकल आया तो सहज ही एक अनेकों को निकाल सकता है। उम्मीदवार है, एक भी निकल आया तो फिर देर नहीं लगेगी, लास्ट 100 पास जाएंगे। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट लाइन। लास्ट ऑफ फास्ट जाएंगे, मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लगन भी अच्छी है, मेहनत भी अच्छी है, शुभ भावना भी अच्छी है। शुभ भावना अपना फल जरूर देती है। तो बाबा ने लास्ट ऑफ फास्ट जाने वालों को बाबा ने क्या क्या बताया है, या नंबर वन लाने वालों को बाबा ने बताया है कि अपनी वैल्यूएबल, हम एक एक वैल्यूएबल रत्न अपनी वैल्यू को पहचान कर, त्याग और तपस्या की ट्रेस पहन कर, लगन की अगन में मगन रहकर, यानी मेहनत मेहनत को मोहब्बत में ट्रांसफर करना है, और शुभ भावना हर आत्मा के प्रति अपकारियों को पर भी उपकार करना है, उन सभी के प्रति शुभ भावना रखनी है। तो हमारी मेहनत फल लाएगी, हमें सफलता मिलेगी। आगे बाबा कहते हैं, फिर भी कमाल जनक की है। जानकी दादी जो अपनी एज 60 साल की उम्र में फॉरेन गई, जब उनको बहुत सारी बीमारियां थी, सारी बीमारियों की वो जो गोलियां थी वो उन्होंने डस्टबिन में डाल दी, इंजेक्शंस भी डाल दिए, और पूरे बेफिक्र होकर पूरा बाबा पर निश्चय रखकर, निश्चिंत रहकर करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, ऐसे समझकर उन्होंने विदेश की धरनी पर पाँव रखा था, जहाँ वो एक ही छोटे से कमरे में रहती थी। बुना हुआ आलू और रोटी, इतना ही आहार लेती थी। फिर वहां से कैसे महान मिले, कैसे अनेक सेंटर्स खुले। तो बाबा ने दादी को कहा है, कमाल जनक की है जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने की निमित्त बनी हुई है। पान का बीड़ा उठाया है। सहयोगी हैंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे पान का बीड़ा उठाया है। जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा, तो वातावरण को देख आप संदेश वालों को ढूंढेंगे। बाबा सिर्फ ये डबल फॉरेनर्स को नहीं कह रहे हैं, हम विदेशी बच्चों को भी बाबा कह रहे हैं कि जैसे समय नजदीक आएगा, वैसे आप देने वालों को ढूंढेंगे। जब हम मनसा में बाबा के बच्चों का आह्वान करते हैं, शक्ति देते हैं, तो उनको हम फरिश्तों का साक्षात्कार होता है। तो आगे जाके ये सब होने वाला है, लेकिन अभी से हमें ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा, तो वातावरण को देख आप संदेश वाले देने वालों को ढूंढेंगे कि यह कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें बाप का परिचय दिया। सर्विस में जहाँ भी भाव रखा है, वहां सफलता न हो, यह हो नहीं सकता। कोई धरती जल्दी ही फल देती है, कोई धरती फल देने में समय लेती है, लेकिन फल जरूर देती है। तो हमें हमेशा बीज डालने का कार्य करते रहना है। आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा के पर्चे बांटते रहेंगे, या जब टाइम मिले तो मनसा शक्ति से बच्चों का आह्वान कर उनको अमृत वेले बाबा के सामने, जो बच्चे ज्ञान में नहीं है, जो आने वाले, उनका आह्वान कर विष डालने का
हम करते रहेंगे और सूक्ष्म पुण्य का खाता बढ़ाते रहेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं, जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है तो बीच बीच में अपने स्थान है, वैसे ही प्लेन जहां जहां ठहरे वहां भी सेंटर हो। देखो, हम बच्चों का अन्न की शुद्धि ये एक पिलर है। तो हम बाहर का जब खाते नहीं, तो मधुबन से भी आते वक्त हमें यात्रा भोजन मिलता है। तो बाबा कहते हैं, विदेशियों के प्लेन्स जहाँ ठहरते हैं वहां भी अगर सेंटर हो तो उन बच्चों का खाने की जो परहेज है, अन्न की शुद्धि की जो मर्यादा है, उसका पालन कर सकते हैं। और यह भी सही सभी जगह हो चुका है। बाबा ने 78 में ये संकल्प का बीज हम बच्चों को डाला था और उसका फल अभी मिल रहा है। तो आगे बाबा कहते हैं, जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है तो बीच बीच में अपने स्थान हुए, वैसे ही प्लेन जहां जहां ठहरे वहां भी सेंटर होने ही है। बाकी विदेश वालों की रेस अच्छी चल रही है। अच्छा, विविध स्थानों की पार्टियों के साथ बातचीत में ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की सहज युक्तियां। पहली पॉइंट है, वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति। वृत्ति चंचल होने का कारण क्यों और क्या, यही दो शब्द हलचल में लाते हैं। जब कोई परिस्थिति आती है तो हमारे मुंह से पहला शब्द निकलता है क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या करें। तो बाबा कहते हैं, एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। ये पाठ हमने बार बार रिपीट किया है। ये नथिंग न्यू है, मैं विजय रत्नात्मा हूँ। ये अगर स्मृति में रहे तो कोई सी भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, हम माया से हार का नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं, एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है और होना ही है, हुआ ही पड़ा है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, तो हमें पक्का निश्चय होना चाहिए, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसके सिवा और कोई बात नहीं। तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू तो क्यों क्या समाप्त तो हो जाता है। कैसे भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संबंध संपर्क की, लेकिन नथिंग न्यू। हमें कभी कभी किसी और आत्मा के मनसा के वाइब्रेशंस भी अम, समझ में आ जाते हैं, या वाणी के शब्द। कई कई बाबा के बच्चे भी कैसे शब्द यूज कर रहे हैं, या लौकिक वाले भी कैसे शब्द यूज करते हैं, वो तो परवश होते हैं, विकारों के वश होते हैं। लेकिन हमें तो बाबा मिला है, संबंध संपर्क में भी हमें हमारे पेपर आते हैं। तो इन सभी बातों में हमें क्या ध्यान रखना है, नथिंग न्यू, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो आगे बाबा कहते हैं, क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लगता है। जो नई चीज होती है वो तब क्या क्यों होता है, लेकिन ये पार्ट तो हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो इसमें यह हमारे आत्मा में नूंद है। इसकी बाबा सिर्फ स्मृति दिलाते हैं। कल की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ होता है। तो इसकी लिंक भी हमें लगानी चाहिए कि बाबा साकार और अव्यक्त दोनों के पॉइंट सभी रिपीट हो रहे हैं। नथिंग न्यू में न क्वेश्चन और न आश्चर्य। बाबा कहते हैं, उसमें क्वेश्चन भी नहीं रखना है और हमें अचरज भी नहीं आना है, अचरज में भी नहीं आना है। तो इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो। बाबा कहते हैं, इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो। दूसरी पॉइंट है, माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रत्न।
माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है। उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं। कल बाबा ने कहा है माया पेपर टाइगर है। संडे की मुरली में कहा था माया मरी हुई चींटी है। तो हमें उससे घबराना नहीं है। आगे कहते हैं बाबा उसको जिंदा समझ, मूर्छित न हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। क्या है नॉलेजफुल की स्टेज? नथिंग न्यू, कल्प कल्प की विजयी आत्मा। जब भी कोई परिस्थिति आए तो परिस्थिति हमें पाठ पढ़ाने आती है। तब हमें ज्ञान के एक एक पॉइंट्स को याद करना है, धारणा में लाना है, अनुभवी मूर्त बनना है। तो आगे बाबा कहते हैं तीसरी पॉइंट है अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान। अमर भव, यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य जन्म में भी प्राप्त होता है। इस जन्म में बाबा हमें लौकिक रीति से कहते हैं मर्जीवा भव, हमारे जो 83 जन्म है उसको उनमें से पूरे मरना है। और 84वां जो जन्म है वह पूरी तरह से अमर रहना है। यानी बाबा ने जो नया ज्ञान दिया है वो पक्का स्मृति में रखना है। हमारे साथ जो गुण है वो आत्मिक स्थिति भी हमें स्मृति में रखनी है। तभी हम बाबा से कनेक्शन रख सकते हैं, अमर रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अमर भव, यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाल मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है। अमर भव के वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती, दूर से भी नजर नहीं डाल सकती, सदा नमस्कार करती है। माया तो आती है, बाबा ने कहा है अंत तक आने वाली है, लेकिन आकर तुरंत ही चले जाने वाली है। और तभी हम पक्का बनेंगे उच्च पद, माया पर विजय पाकर उच्च पद पाने के लायक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सदा नमस्कार करती है माया, सदा नमस्कार करती है। सदा स्मृति रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। वरदान वाली आत्मा निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयंती होती है। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वह स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते। बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या? हमें स्वयं बाप, भगवान बाप बनकर वरदान दे रहे, और वो उस वरदान को फलीभूत होने के लिए शिक्षक बनकर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या? सदगुरु स्वयं वरदान दे तो कितना नशा रहना चाहिए। अच्छा, हमें ऐसे वैल्यूएबल बनाने वाले बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे और फिर आगे का भाई जी जैसे बताएंगे वैसा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आप लोग सभी शेयर करें एड्रेस करके। जोला सिस्टर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन यहाँ पर। ओके भाई जी।
हाँ जी, बोलिए रीना बहन जी। ओम शांति। देखो, ये 1978 की अव्यक्तवाणी है। उस समय विदेशों में, क्योंकि अभी आज बड़े बड़े सेंटर्स हैं, तो स्थापना के लिए कम से कम 10 सेंटर, 10 विदेशों से, 10 अलग अलग कंट्रीज से आए थे भाई बहन। तो ये कितनी पुरानी बात है। उस समय ही ये ज्ञान इतना, क्योंकि बाबा को आगे ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना करनी थी बड़े बड़े सेंटर्स में पूरे विश्व में। तो ये सब हम लोग के लिए कितना, मतलब ज्ञान हम लोग को पता चलता है कि ये ज्ञान कैसे स्थापना हुई। बाकी बाबा ने मुरली में कहा है कि माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि क्या है। तो बाबा ने बताया कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रतन, अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो। कभी धोखा नहीं खाएंगे। कौन सी नॉलेज? ड्रामा की नॉलेज की नथिंग न्यू। ड्रामा है, कल्याणकारी है, इसमें हमारा ही कल्याण है, हमारे ही हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तीसरा बाबा ने बताया कि अमर भव के वरदान का नशा रहे जी, सदा स्मृति में रहे, क्योंकि सतगुरु बाबा स्वयं वरदान दे रहे हैं। तो उससे होगा, वरदान से निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयंती होंगे। तो ये 3 पॉइंट अगर आज हम ये स्मृति में रखें, विजयी रतन, नॉलेजफुल, अमर भव का वरदान, तो माया की चाल से बचकर विजयी बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी बहन जी। आगे आशा बहन जी। ओम शांति। आज की अमृतवाणी में बाबा ने हर एक कंट्री के देश के भिन्न भिन्न विशेषताएं बाबा ने बताई। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे बाबा ने लंदन के लिए कहा कि निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर है। और और बाबा ने गयाना के लिए कहा कि सर्विसेबल और आवाज फैलाने वाले विशेष क्वालिटी है, उनमें नंबर 1 है। और बाबा ने लुसाका के लिए कहा कि हलचल की परिस्थिति होते हुए भी पार करने में, सहन करने में, वो अचल रहने में नंबर 1 है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबा ने कहा कि एक एक दीपक से अनेक दीपक जगाने में, दीपमाला करने में नंबर 1 है। और जर्मनी के लिए बाबा ने कहा कि आवाज निकालने वाली आत्माएं निकल सकती है, मेहनत अच्छी कर रहे हैं। और लेस्टर को बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बहुत अच्छे हैं। नेरोबी और बुलवाया के लिए बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी, लगन में मगन रहने में कम नहीं है। और बाबा ने हांगकांग के लिए कहा कि शक्तिशाली आत्माएं हैं, हांगकांग है, और समय पर हांगकांग की दाहिनी पर छिपे हुए रत्न सब आगे आएंगे। और बाबा ने कहा कि कनाडा की धरती में विशेषता ये कि आगे नंबर ले रहे हैं, रेडी हो रहे हैं वो। और बाबा ने आ, जानकी दादी के लिए भी कहा कि सदा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए निमित्त बने हुए। ऐसे बाबा ने सभी देश के, विदेश के सभी भिन्न भिन्न विशेषताएं बाबा ने आज बताई। और ये सब विशेषताएं हम सबके विशेषता लेकर अपने में भी धारण कर सकते हैं। ओ शांति। हाँ जी बहन जी, बहुत अच्छा बताया। अभी आगे डॉक्टर साधना बहन जी, आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, ये उस वक्त 78 में कहा था कि विदेशियों ने प्लान प्रैक्टिकल में नहीं किया है कि भारत के कुंभकर्णों को खूब जगाएं, सोए हुओं को। लेकिन 2012 में फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम जो ऑस्ट्रेलिया से चालू हुआ था, उससे पूरे हमारे देश, पूरे भारत में बहुत ये चला, और उससे बहुत सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए जागे। तो बाबा ने कहा कि जो बहुत गहरी नींद में सोते हैं उनको पानी के छींटे डालकर उठाना पड़ता है। तो इसका ये प्रैक्टिकल प्लान बनाया था इन लोगों ने, और बहुत ये पूरे देश में बहुत पॉपुलर प्रोग्राम, इससे बहुत सारे कुंभकर्ण जगे। तो बाबा ने कहा कि ये सारे विदेश के जो सेवा स्थान है बहुत मोस्ट लकी और लाडले सिकिलधे हैं। और हर एक देश की विशेषता भी आशा बहन ने हर देश की बता दी। पर इंडिया में इंडिया के लिए बाबा ने कहा कि ट्रेन जहाँ जाती है वहाँ बीच बीच में अपने सेवा स्थान है। वैसे ही फॉरेन के लिए कहा कि जहाँ जहाँ प्लेन ठहरे, जहाँ जहाँ पर भी एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज की सेवा है, वहाँ वहाँ सेंटर होने चाहिए।
और इस तरह से उन्होंने सारे देशों की विशेषताएं बताई। ओम शांति। थैंक यू। सभी बहन बहन जी ने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर रीना बहन जी ने बताया, ये तो मुझे भी पढ़ते वक्त नहीं याद ध्यान आया कि 10 स्थान, 10 फॉरेनर्स के स्थान 78 में बने हुए थे। और तब वो प्लानिंग सेवा की प्लानिंग करने वाला लंदन का स्थान था। तो बाबा ने सारे सेवा स्थानों का बताया। आशा बहन जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो सर्विस स्थान है, तो हमारा सर्विस स्थान है हमारा लौकिक घर। तो हम लौकिक घर में कैसी सेवा कर रहे हैं, कैसे स्वयं की सेवा से हम संतुष्ट हो रहे हैं, तो इसका भी हमें अटेंशन रखना है। साधना बहन जी ने बताया कि 2012 से आगे जैसे भारत के सोए हुए रत्न जगे, और अभी इनकी संख्या बढ़ रही है। आगे जाके तो बहुत सेवा बढ़ने वाली है। बाबा कहते हैं कि बहनों को कंघी करने की भी टाइम नहीं मिलेगी, इतना सेंटर पे भीड़ लग जाएगी। या फिर अभी देखो शिवाजी बहन जी का जो प्रोग्राम है तो हुआ, तो उसके बाद 100 लोगों की 3-3 4-4 बैच में राजयोग कोर्स चल रहा है। तो कैसे वो माइक वाली आत्मा है, कैसे जगाती है, तो ऐसे और जगने वाले हैं। तो हमें भी तैयार रहना है। सिर्फ सेंटर के दीदियों के यहाँ बच्चे जाएंगे ऐसे नहीं, तो हमारे घर भी आएंगे। आप आपको क्या मिला है, हमारी दृष्टि लेने के लिए, पानी की जल की एक बूंद लेने के लिए आएंगे, तो हमें भी बिल्कुल तैयार रहना है। बहुत अच्छा। यहाँ जादो भाई या बहन है, उनको भी शेयर करना है, जरूर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने शांति। कहा है जैसे जैसे विनाश का समय नजदीक आता जाएगा, वैसा वातावरण को देख जो भी आप संदेश देने वाले आत्माएं हैं या बच्चे हैं, उनको ढूंढते हुए आएंगे। वो काश वो परिचय आए जिन्होंने हमको बाप का परिचय दिया, और वो भी वैसा बनने की कोशिश करेंगे। कोई जगह पर कोई कोई धरती जल्दी बीज का कई कई पर समय लगता है, कई जल्दी फल मिलता है, कोई धरती फल देने में समय देती है, समय लगाती है, लेकिन फल तो जरूर मिलेगा। तो बाबा ने कहा है जहाँ भी बीज बोएंगे वहां फल जरूर निकलेगा, चाहे लेट हो लेकिन जरूर निकलेगा। तो बीज बोने का कार्य बाबा ने उस समय बताया है। ओम शांति। हाँ जी भाई जी। अभी अभी भी हमें ये कार्य करना है, बीज बोने का कार्य हमें अभी भी करना है। तो हमारा जैसे आम का फल लेट निकलता है, कोई सब्जी का फल है वो पौधे पे जल्दी आता है, तो हमें बीज बोने का कार्य करना है। फल निकलेगा, उसका हमें भाग्य भी जरूर मिलने वाला है। और भी किसी को कुछ शेयर करना है तो जरूर कर सकते हैं। ओम शांति। उन्होंने वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति बताई है कि जो हमें क्वेश्चन आते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, तो ये जैसे बाबा कहता है ना कि प्रश्न चित्त बनते हो, प्रसन्न चित्त बनना है। यहाँ भी बाबा वही बताता है। दादी कहती थी ना कि क्यों क्या, अर्थात ये क्यों क्यों नहीं करना है, कौवा करता है, आप तो राजहंस होली हंस हो। तो हमें वृत्ति चंचल नहीं, सदा नथिंग न्यू का जैसे हमारा ये पक्का होता जाएगा, वैसे क्वेश्चन अपने आप निकलते जाएंगे। ओम शांति जी। हाँ जी। किसी और को कुछ कहना है? ओम सभी शांति दीदी। आज बाबा ने बोला त्याग और तपस्या के जो रेश धारण करोगे आप, तो अपने आप ही विजयी रत्न बन जाओगे। तो हमें इस बात पे गौर रखना है कि हमारी तपस्या में कहाँ कुछ है ना, हाँ और जी। हाँ। कहाँ हमें अभी और अपने पुराने संस्कारों को बदलना है। किस तरह से ये सब, इस पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं, जिससे हम विजयी रत्न बन सके, बाबा के गले के रत्न बन सके, महारथी बन सके, मास्टर सर्वशक्तिमान बन सके। ओम शांति। ओम शांति।
तो हमें तपस्या हम कर रहे हैं या पहले जैसा ही सीधा साधा जीवन जी रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और इसमें भी परिवर्तन करना है। बाबा जो कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो हमें ये तपस्या की लगन में मगन रहना है। तो अभी टाइम भी हो चला है। इसी और एक बात हम हमेशा ध्यान रखें कि हर एक को कम से कम एक पॉइंट तो बाबा की शेयर करनी है। बाबा बाबा जो बोलते हैं तो वो बोल शब्द हमारे मुंह में आ जाता है, तो हमारे बोल का भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमें अटेंशन रखना है, कम से कम एक पॉइंट एक सेंटेंस तो हम भी बोले। तो ओम अभी शांति। ओम हाँ। शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये सम्मान सबसे ऊंचा सम्मान है। हाँ जी, हाँ जी, ये स्मृति हमेशा रहे। बाबा ने आज बहुत हमें सम्मान दिया है। हाँ तो जी, ये स्मृति हमेशा रहे। या और ये सम्मान सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है बाबा के सम्मानों में। इसमें हाँ जी, सभी सम्मान समा जाते हैं दीदी। हाँ जी। तो जी, ये तो लिखेंगे तो और भी इसकी गहराई में जाएंगे हम और अनुभव इसको प्राप्त लिखना है करेंगे। हाँ, लिख भी सकते हैं, कोई भी सवाल कितने हमें बार? याद आता है। हाँ, कितने बार? 21 बार? 21 बार जितना टाइम मिले। लेकिन एक ध्यान रखना है, हमें ये सिर्फ लौकिक वाली पढ़ाई नहीं है। हम धारणामूल बनते जाएंगे तो इसका इफेक्ट जल्दी आएगा। तो जो समान अच्छा लगता है मास्टर सर्वशक्तिमान का तो है ही है, तो ये लिख जी भी सकते हैं। हाँ दीदी, इसमें ऐसा होता है जिस दिन जो शोमान अपने को टच करता है वो लिखें, और 108 बार तो कम से कम लिखें और रोज ही लिखें। तो फिर वो हमारी धारणा में बहुत इजीली आ जाता है, और बाबा इसमें मदद करता है। बोलते हैं ना, एक कदम बच्चों का, हिम्मत ते बच्चे मदद बाप। हाँ, दीदी, लेकिन तीन क्या तीन होता है मेरे ना, को हर एक को अमृत टाइम। वेले मिस हो गया। सॉरी उसके लिए। बाबा क्योंकि को सॉरी बोल रहा है। जी जी, हाँ, बोलती हाँ। हूँ बाबा को, क्योंकि वो कुछ वो जो होता ना पेठे उसके वो बनाने थे बरी, उस चक्कर में 3 दिन मिस हो गया। लेट सोए तो अमृत वेले चूक गए। तो अभी टाइम भी हो चला है, 1 मिनट में जी। बोलती हूँ। ओम और शांति। फिर SW देती हूँ, होमवर्क देते हैं और योग करते हैं। तो ओम शांति। बाबा ने कहा। एक मिनट उजना सिस्टर, हाँ जी। जस्ट एक अनाउंसमेंट भी है। कल बफर डे है, संडे। तो हमारे क्लास में सुबह 5 से 6 रीना दीदी है यूएसए से, वो ज्वाइन करेंगे। मैंने चैट पे भी मैसेज भेजा है, सभी लोग पढ़ पा रहे हैं मैसेज, देख रहे हैं मैसेज, कंफर्म कीजिए कोई भी। मेरे इस पे नहीं दिख रहा भाई जी, ओम शांति इस बाजी पे अभी नहीं आया मैसेज। नहीं आया। देखिए नहीं, दोबारा भेजा है मैंने चैट पर सभी को। जी, अब आ गया भाई जी। ओम शांति। आया? तो सभी जी लोग आपस में ग्रुप में भी शेयर करें अपने सेंटर के या आसपास के जो भी बीके भाई बहन हैं। जी तो इसका हमने विषय रखा है, हमारे 84 जन्मों के पाठ से कैसे न्यारे और साक्षी होकर के देखें। जी। तो रीना दीदी हैं, ये यूएसए की फैकल्टी हैं, टीचर हैं वहाँ पे। वैसे ये वरिष्ठ भाई भाई बहन है, तो जो भी। जी भाई, रिनी दीदी हाँ जी, हाँ ग्रुप जी, ग्रुप में नहीं डालेंगे भाई। ग्रुप में भी डाल आएगा। डाला हुआ है जी रिनी दीदी के नाम से। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रफुल्ल भाई और अभिजीत भाई ने क्लास हम लोगों के लिए अरेंज कराया है। तो हमें भी उन्होंने निमित्त आत्मा जैसे हमारी प्रोग्रेस के लिए करते हैं, हमारी उन्नति के लिए। तो हमें भी अपना फर्ज निभा के समय से ज्वाइन करना है, और अधिक से अधिक अपने आसपास के लोगों को शेयर करें। 5 से 6 क्लास होगा संडे, इसी समय में 45 मिनट्स का डिस्कशन वो क्लास रहेगा शायद। और 15 मिनट्स का डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, ऐसा कुछ करके उन्होंने रखा है। हाँ जी, 45 मिनट्स का क्लास है, 15 मिनट में हम प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो प्रफुल्ल भाई जी भी मेरे ख्याल कल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सभी को इसी लिंक पर होगा क्लास। ठीक है, जयदेव भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी लोग पोल लॉक कीजिए। फिर उज्ज्वला सिस्टर आप योग भी कराएंगे और होमवर्क भी दीजिएगा। और पोल का क्वेश्चन भी चेंज हुआ है,
तो इसका हमें अभ्यास करना है। हाँ जी भाई मैं जी भाई जी नहीं देख कंटिन्यू। पाई पोल। ठीक है, मैं दोबारा कर दूंगा एक बार। पहले अभी जो लोग कर पा रहे हैं वो कीजिए। मेरी स्क्रीन पे भी नहीं आया मुझे। नहीं आया भाई। अभी देखिए, दोबारा किया है। तो उज्ज्वला थैंक सिस्टर यू। आप ही होता है। थैंक यू भाई जी। होमवर्क दीजिए आज भी। बहुत अच्छा याद दिलाया, भूल गई थी मैं, देखा था लेकिन कोई बोलना बात भूल नहीं। गई थी। जी कोई बात हाँ। हाँ। और एक बात सिर्फ ये कहनी थी अभी, एक बहन जी ने पूछा है कितनी बार लिखना है। तो बाबा कहते हैं बूंद बूंद से तालाब। तो हम हमें जितना भी टाइम मिलता है उतना लिखने की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो कम से कम 1 से 8 बार तो हो जाएगा पूरा दिन भर में। एट ए टाइम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दिन भर में 1 से 8 बार लिखूं। तो आगे आज का होमवर्क है जो बाबा ने हमें वरदान दिए हैं। बाबा ने कहा है वरदान भव स्मृति में लाकर अमर भव का वरदान स्मृति में रखना है और वरदानी मूर्त बनना है। तो हमें जो बाबा वरदान देते हैं तो हमें वो जो वरदानों का हमने अनुभव किया है, तो जितने जितने वरदान स्मृति में आते हैं उतने लिखने हैं। और उसको हमने कैसे अनुभवी बनाया है उसमें भी लिखना है, परसेंटेज लिखनी है। और बाबा हमें 100% में आना है। जैसे बाबा ने कल साकार मूल्य में कहा है पास विथ ऑनर बनना है, तो बाबा से ये भी लिखना है कि हमें इस वरदान को 100% में लाना ही है। बाबा के सामने थोड़ा हट करना है। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, आप बच्चे हो, तो बाबा से के सामने हट करना है। और जितने वरदान स्मृति में आते हैं वो लिखने हैं और उसको अनुभवी मूर्त कितने बने वो भी लिखने हैं। तो ये रहा आज का होमवर्क। और अभी हम योग करेंगे। तो परसों श्रीकांत भाई जी ने बहुत अच्छा योग का प्रयोग किया था। वही प्रयोग हम करने वाले हैं जो ब्रह्मा बाबा ने जाते वक्त बाबा के जो 3 शब्द थे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो हमें निराकारी शब्द बोलने के बाद परमधाम में बाबा की याद में बैठना है। निर्विकारी बोलने के बाद जैसे राजू भाई जी प्रकाश मणि दादी का अनुभव सुनाते हैं, शरीर से डिटैच होकर मस्तक मणि को हथेली पर रखकर कैसे बेदाग हीरे हम बने हैं, फ्लॉलेस हीरे बने हैं, इसका हमें स्वयं साक्षी होकर इसकी हमें चेकिंग करनी है। और फिर निर्विकारी निरहंकारी कर्म में आते वक्त हम कैसे निरहंकारिता अपनाते हैं, कौन सा कर्म करते हुए हमें अहंकार आ सकता है और वहाँ हम कैसे निरहंकारी रह सकते हैं, इसका चेकिंग करना है। तो 2 बार ये शब्द बोले जाएंगे, आपको वैसे वैसे स्टेज लानी है। मैं आत्मा निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ। मैं आत्मा निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ। थैंक यू मेरे मीठे प्यारे बाबा, थैंक यू आप सभी आत्माओं का, थैंक यू।
ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ओम उज्ज्वला सिस्टर। शांति। ओम शांति सभी को। हैव ए गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। Have a wonderful day. शांति। Good day, all tapasvi. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति। शांति।